कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ रेप के बाद हत्या को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आईजीएमसी शिमला में भी डॉक्टर लगातार प्रदर्शन पर है और ओपीडी ठप पड़ी है, साथ ही सर्जरी भी टल गई है। आईजीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टर के बाद अब हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन भी विरोध में उतर आई है। आईजीएमसी रेजिडेंट डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने बंगाल की ट्रेनिंग डॉक्टर को न्याय दिलाने और निष्पक्षता से जांच की मांग की है। उन्होंने बंगाल सरकार पर एविडेंस टेम्परिंग और मामले को दबाने के प्रयास करने की आरोप लगाए हैं। इसके अलावा डॉक्टरों ने सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लाने की भी मांग की है। वहीं प्रदेश के सभी अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। फ्यूचर के लिए हम यही चाहते हैं, जब से हॉस्पिटल खुला है तब से यहाँ पे वही सेम डॉक्टर ड्यूटी रूम ही है और उतने ही सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जबकि रेजिडेंट्स और डॉक्टर्स और वो सब बढ़ चुका है। तो हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए एक तो पहले, क्योंकि डॉक्टर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी मार के हमें चला जाता है तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लोग ऐसे कैसे मार के चले जाएं जब हम इतने इतने घंटे सर्विस दे रहे हैं, अपनी शिद्दत से ड्यूटी कर रहे हैं। ना कोई डॉक्टर ड्यूटी रूम है हमारे पास, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है हमारे पास, ना कोई सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। तो ये होना चाहिए। स्ट्राइक कब तक कंटिन्यू रहेगी? अभी आपकी स्ट्राइक हम हाई अथॉरिटी से डिस्कस करके फिर हम कंटिन्यू बताएंगे कि क्या डिसीजन लिया गया है। बट आज के दिन तो ये स्ट्राइक कंटिन्यू है और इवनिंग में हम कैंडल लाइट विजिल भी करेंगे। बट प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम ये वेट नहीं कर सकते कि आईजीएमसी में भी किसी के साथ ऐसा हो तब ये एक्शन ले, ये बहुत ही गलत बात है। जो हिमाचल प्रदेश या देश भर की बात की जाए तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है और पब्लिक को भी, जनता को भी, पूरे भारतवर्ष की जनता को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो अभियान है ये डॉक्टर्स का नहीं है, परंतु भारतवर्ष के जन जन का ये अभियान है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को बढ़ाया जाए आगे। और ये जो नारा है ये डॉक्टर्स का नहीं है, ये पूरी ही जो भारतवर्ष की जनता है उनका नारा है। ये जो दुखद पहलू जो पश्चिम बंगाल में घटा, उस दुखद पहलू के लिए हम सारे ही बेसिकली अपने आप का जो एक दुख है वो प्रकट कर रहे हैं। जहां तक राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य की जनता का सवाल है तो राज्य की जनता का इसमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु जनता को ये समझना चाहिए कि जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ जो कानूनी धाराएं हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, वो आईपीसी सीआरपीसी के द्वारा ही नहीं गवर्न किए जाते, परंतु उनके लिए एक मेडिकल कोड एंड एथिक्स जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करती है, उसके द्वारा भी वो बंधे हुए हैं। रामपुर से। किस तरह की परेशानी है आप? मेरे को पाँव में दर्द है, चलना मुश्किल है ना, और पेट में टेस्ट सूजा जाता है पेट। तो रूटीन का इलाज करवाने हैं कि पहले मतलब? ना हम यहाँ रूटीन करने आए हैं। अच्छा। हम आप कहाँ हैं? पहले तो आप पूछ जाते थे हम। आज ओपीडी डॉक्टर की स्ट्राइक थी, ओपीडी बंद थी, तो आपको पता था इस बारे में? नहीं थी। तो अब रामपुर से आए हो, कहाँ ठहरेंगे, किस तरह से करेंगे? चलो लेकिन कैसे भी करना पड़ेगा, नहीं तो बिस्तर लगा देंगे धीरे। और क्या? बिलासपुर के रहने वाला हूँ। आईजीएमसी में आप पहुँचे थे और यहाँ पर आप? सर जानकारी तो नहीं, हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नहीं। कितने दिन यहाँ पर आके? आज सर तीसरा दिन है। इलाज नहीं हो रहा है? नहीं, इलाज मिल गई थी, दवाइयाँ वगैरह, एक रिपोर्ट रह गई थी, वो आनी था। मदर को लेके आए। क्या प्रॉब्लम? उनकी रीढ़ की हड्डी में बैक पेन है। आपको बता दें कि आईजीएमसी में रेजिडेंट डॉक्टर के बाद अब हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन भी विरोध में उतर आई है। आईजीएमसी रेजिडेंट डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने बंगाल की ट्रेनिंग डॉक्टर को न्याय दिलाने और निष्पक्षता से जांच की मांग की। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।